घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। किसान आंदोलन को देश के अन्नदाता पिछले 42 दिनों से आंदोलित हैं। कड़ाके की ठंड में इंद्रदेव भी कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। बावजूद इसके अपनी मांगों को लेकर वो डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर। और न्यूज़ 24 पर लगातार हम इस आंदोलन और किसानों की मांगों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल में मैं अन्नदाता की नहीं बल्कि देश के भविष्य की भी बात करने वाला हूं। आपकी, मेरी, हम सब की भी बात करने वाला हूं। एक और बड़ी खबर है जिसे हम लगातार उठाते रहे हैं, वो है कोरोना। पिछला साल संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल का साल था और इस साल उम्मीद यह की जा रही थी कि आखिरकार हमारा पीछा छूट जाएगा। इस कोरोना के दंश से, इस वायरस से हमारा पीछा छूट जाएगा। अब दो वैक्सीन्स को EUA, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गई है, यानी कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। अब इसका ड्राई रन भी शुरू होगा। परसों से 8 तारीख से वैक्सीनेशन का देश के सब जिला मुख्यालयों में ड्राई रन होने वाला है। स्कूल खोलने की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल से 7 तारीख से पंजाब में 5वीं से 12वीं कक्षा तक नियमित क्लासेस की जाएंगी। कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा और पहला राज्य बन जाएगा पंजाब, जहां पर अब क्लासेस नॉर्मली रन होंगी। गुजरात में 10वीं 12वीं की कक्षाएं 11 जनवरी से शुरू होने वाली हैं। उड़ीसा में भी स्कूल खोलने की तैयारी है। कर्नाटक, केरल में 1 जनवरी से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं खुल चुकी हैं। कर्नाटक में भी यही हाल है। बिहार में 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं छात्रों के लिए, वो शुरू कर दी गई हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में अब क्लासेस शुरू हो गई हैं। अब इस पर मैं क्यों चर्चा कर रहा? जो ये 2 वैक्सीन्स, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का कोवैक्सीन और कोविडशील्ड जो भारत बायोटेक ने बनाया है, उनको मंजूरी तो मिल गई। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा, यह गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन्स के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है, वो दोनों मेड इन इंडिया हैं। यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। यह आत्मनिर्भर भारत है। तो आत्मनिर्भर भारत की दुहाई दी जा रही है और उसकी ताल ठोकी जा रही है। वैज्ञानिकों को मैं सलाम करता हूं कि यह वैक्सीन बनी, लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, मैं राजनीतिक पहलू में कतई नहीं जाने वाला हूं। मैं यहां पर साइंटिफिक, वैज्ञानिक बातें करूंगा। अब कोवैक्सीन को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं और जानकार लोग भी सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक दल तो उठा रहे हैं, उस पर बड़ी चर्चा हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, ये बीजेपी का टीका है, हम नहीं लगवाएंगे। लेकिन लगे हाथों कह दिया कि देखिए, टीका मुफ्त में मिलना चाहिए। तो ये अपने आप में राजनीति भी है। लेकिन जो साइंटिफिक, वैज्ञानिक सवाल है वो ये कि कोवैक्सीन तीसरे चरण का उसका परीक्षण अभी तक नहीं हुआ है, तो यह कितना सेफ होगा? इसकी एफिकेसी को लेकर क्या सवाल उठाना लाजमी है, जायज है, या आत्मनिर्भर भारत की ही ताल ठोकते रहें और टीका लगवा लें? क्या आप टीका लगवाएंगे? क्या मैं टीका लगवाऊंगा? एक्सपर्ट्स को मैंने आज बुलाया है यही सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर हर्षवर्धन, वो ये कहते हैं, फॉर दोज स्प्रेडिंग रूमर्स, की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेट इट बी नोन दैट EUA फॉर कोवैक्सीन इज डिफरेंटली कंडीशनल इन क्लिनिकल ट्रायल मोड। यानी कि क्लिनिकल ट्रायल मोड में आपको यह वैक्सीन लगाया जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल मोड का मतलब क्या होता है कि आपका वैक्सीन लगाने के बाद आपको, जैसे कि कोई 3rd फेज ट्रायल में उसको ट्रैक किया जाता है, आपको भी ट्रैक किया जाएगा।
पल पल की अपडेट रखी जाएगी कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो गई, कुछ और आफ्टर इफेक्ट्स तो नहीं आ गए। तो ये पूरी तरह से सेफ है क्या? अब कहा यह जा रहा है, भारत बायोटेक के अध्यक्ष भी सामने आए, उन्होंने कहा मैनी पीपल जस्ट गॉसिपिंग इज जस्ट अ बैकलैश अगेंस्ट इंडियन कंपनीज। भारत कंपनियों का बड़ा यहां पर डंका बजाने की कोशिश की जा रही है, बजना चाहिए। लेकिन यहां पर सवाल यह भी है कि हम आत्मनिर्भरता की बात करें तो जो हमारे वीवीआईपीज हैं, देश के कर्ता धर्ता हैं, इनको कोई मुश्किल बीमारी हो जाए तो ये विदेश इलाज क्यों कराने जाते हैं? आत्मनिर्भर भारत है, यहीं इलाज कराइए। या आत्मनिर्भर भारत के नाम पर आम आदमी लगवा ले वैक्सीन, क्या वो भी लगवाएंगे? क्या कहते हैं चेयरमैन जो हैं भारत बायोटेक के, कृष्ण इल्ला, दिस इज नॉट राइट फॉर अस, वी डोंट डिजर्व दैट। मर्क्स इबोला वैक्सीन नेवर कंप्लीटेड अ ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल एट ऑल, कि इबोला वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल पूरे नहीं हुए थे। लाइबेरिया और गिनी में ये इस्तेमाल हुए, तो क्या हम गिनी पिग बन जाएं? ये सवाल है। और ये सवाल किस लिए? क्योंकि आधार पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो ऑक्सफोर्ड के साथ कोविड शील्ड बना रहा है, उन्होंने कहा इट इज एज सेफ एज वाटर, कि जैसे एक पानी का टीका लगा दिया हो उसके बराबर है। ये तंज कसा 3 दिन पहले की बात है। रणदीप गुलेरिया निदेशक हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के, उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा है, देश के लिए बहुत गर्व की बात है, इट्स अ ग्रेट डे फॉर द कंट्री एंड गुड वे टू स्टार्ट द न्यू ईयर। लेकिन साथ ही साथ वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भारत बायोटेक वैक्सीन के बारे में, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ बैकअप व्हेन वी आर नॉट श्योर हाउ एफिकेस द सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन इज गोइंग टू बी। कि सीरम इंस्टीट्यूट का जो वैक्सीन है वो ढंग से नहीं काम किया, तो बैकअप के लिए आप कोवैक्सीन भी ला सकते हैं। तो सवाल ये कि हमारे बच्चे, अब स्कूल जाने की तैयारियां हो रही है देश भर में, बच्चों को भी तो वैक्सीनेशन करवानी होगी ना, तभी तो आप, मैं भी पिता हूं, आपके भी घर में बाल बच्चे हैं, तो वो कितने सेफ हैं, महदूद हैं, टीका लग जाए तो हम आराम से, इत्मीनान से उन्हें स्कूल भेज सकते हैं। अभी स्कूल भेज रहे हैं और बच्चे तो बच्चे होते हैं, गले भी मिलेंगे, हंसेंगे भी, खेलेंगे भी। 9-10 महीने से घरबंदी में हैं, स्कूल जाएंगे तो क्या उन्हें संक्रमण नहीं हो सकता? और संक्रमण होगा तो क्या आप अपने बच्चों को ये टीका लगवाएंगे, ये वैक्सीन लगवाएंगे? पहले भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगने वाले हैं। तो ये तमाम अहम सवाल हैं जिन पर राजनीतिक आईना हटाकर, चश्मा हटाकर गंभीर चर्चा करने की जरूरत है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या स्कूल खोलने का समय आ गया है? और बच्चों तक कब पहुंचेगी कोरोना की वैक्सीन? चर्चा में मेरे साथ 2 एक्सपर्ट्स, डॉक्टर राहुल भार्गव, डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के गुरुग्राम में, डॉक्टर धीरज कौल, फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, वैक्सीनेशन पर बड़ा काम किया है, न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ जफर इस्लाम, राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभय दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के मेरे साथ हैं। अमिता वट्टल, प्रिंसिपल हैं स्प्रिंगडेल स्कूल की, जाना माना स्कूल है दिल्ली का, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगी। और पेरेंट्स एसोसिएशन जो हैं, उनकी प्रेसिडेंट हैं अपराजिता गौतम, वो भी चर्चा में आगे जुड़ने वाली हैं। मेरा सीधा सवाल यह है, डॉक्टर राहुल भार्गव, आप कोवैक्सीन लगवाएंगे? तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, नेशनलिज्म को साइंस से अलग रखना है आज की डिबेट में। पहला, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर साइंटिस्ट हु हैज डेवलप्ड कोवैक्सीन, और हमें गर्व है प्राइम मिनिस्टर की एबल लीडरशिप में, जिसने इन्होंने हमारे को ये वैक्सीन डिलीवर कराई। अब हम कुछ तथ्यों पे बात करते हैं। अगर आज मुझसे पूछते हैं कोवैक्सीन लगवाऊंगा, तो उसका सिंपल आंसर है नो। 31 जनवरी, 15 फरवरी या 28 फरवरी के बाद जब वैक्सीन के ट्रायल डेटा पूरा हो जाएगा, डेटा पब्लिश हो जाएगा, तो मैं कोवैक्सीन को लगवाऊंगा। उसका उत्तर डेटा पे डिपेंड करेगा कि मैं लगवाऊंगा या नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि हमारे को एक बात समझना जरूरी है,
आज सवालों के घेरे में हमारी नेशनली डेवलप्ड वैक्सीन क्यों है? हमें किसी को डाउट नहीं है कि वैक्सीन आत्मनिर्भर भारत की तरफ बहुत बड़ा स्टेप है, पर क्या हम संदेह के घेरे में रह सकते हैं? इसके बारे में कुछ तथ्य समझ लीजिए। अभी तक एफिकेसी डेटा पब्लिश नहीं हुआ। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी में फेज 3 ट्रायल का डेटा, इंटरिम डेटा भी पब्लिश नहीं हुआ। 23,000 लोगों को वैक्सीन दे दी गई है अभी तक, और सिर्फ 5,000 लोगों को दूसरा टीका लगा है। इसका मतलब बाकी 18,000 लोगों को सेकेंड डोज नहीं लगी है, जबकि ट्रायल वैक्सीन कहती है कि 28 से 56 दिन तक आपको लास्ट टीके के 28वें दिन के बाद 56 दिन तक फॉलो अप करना है एफिकेसी देखने के लिए। जो डेटा पे हमारे को अप्रूवल मिला है वो 700 पेशेंट का डेटा सेफ्टी है। सेफ्टी डज नॉट ट्रांसलेट इनटू एफिकेसी। कल को वैक्सीन अगर सिर्फ 55% या 60% एफिकेशियस हुई और हमने मास वैक्सीनेशन कर दिया तो उसका क्या इंतजाम होगा? इसके बाद एक डेटा आया आज कि 8,000 लोगों से पूछा गया देश में कि क्या वो कोवैक्सीन लगवाएंगे, उसका उत्तर था नहीं। क्या केईएम के डॉक्टरों ने जिन्हें कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दोनों की ट्रायल में अंतर्गत पार्टिसिपेट किया, उनसे पूछा गया कि वो कोवैक्सीन लगाएंगे? नहीं। जब नीति आयोग के चेयरमैन वीके पॉल जी से पूछा गया कि वो कोवैक्सीन लगवाएंगे तो वो उससे बचते हुए निकले, तो उन्होंने कहा जो हेल्थ मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी वो वैक्सीन लगवाएंगे। अब जिस प्रकार की एनडीटीवी ने कल रिपोर्ट दिखाई कि भोपाल गैस त्रासदी के जितने लोग थे, गरीब लोगों को बिना ट्रायल दिखाए हुए उनको वैक्सीन लगा दी गई, वो और संकट के घेरे में और संदेह के घेरे में लाता है। तो हमारी बात प्रॉब्लम ये है कि एक वैक्सीन जो फाइजर की जो 95% कारगर थी, लॉजिस्टिक के कारण हमने उसको रोक दिया। 8,000 लोग वैक्सीनेशन के लिए अमेरिका जाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ जो अमीर आदमी है वो जाने के नहीं, पर डॉक्टर राहुल भार्गव जानकार जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं आपको एफिकेसी जो एफिशिएंसी है, आपने फाइजर का जिक्र किया, वो 90-95% होने की जरूरत नहीं है। 50% से ऊपर भी हो, 60% हो। पोलियो का वैक्सीन जो आया था वो भी 60% एफिकेसी वाला था, उसमें भी काम चल जाएगा। मेरा सुधीर जी जब वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही होती है, इमरजेंसी में 50% से ऊपर कोई भी वैक्सीन कारगर हो उसको लगाया जा सकता है। बट आप ये सोचिए जब हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, पहली बात तो बच्चों तक वैक्सीन बहुत लास्ट में पहुंचेगी, क्योंकि अब भाई हमारे पास 5 करोड़ वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट की है, जिसमें 3 करोड़ वैक्सीनेशन आप हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाओगे। इसके बाद प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। और हम ये भी बात समझना जरूरी है कि जो कोवैक्सीन को अप्रूवल मिली है वो बैकअप वैक्सीन का मतलब ये है कि ट्रायल मोड में वैक्सीन की ट्रायल चलती रहेगी, बट प्रोडक्शन और होर्डिंग के लिए आप प्रोडक्शन तो ये इतनी जल्दबाजी क्यों? वेयर इज द टेयरिंग हरी? राहुल भार्गव, राहुल मुझे ये समझाइए, दर्शकों को समझाइए, ऐसी जल्दबाजी क्यों? जब देश इतने दिन रुका है, 15 दिन और रुक सकते थे हम। आपके केसेस बढ़ नहीं रहे थे देश में तेजी से, आपके सबसे कम वैक्सीन अभी नंबर्स कम है, तो क्यों जल्दी थी? 31 दिसंबर मैं वही तो जानना चाह रहा हूं, क्यों ये जल्दबाजी, क्यों फिर? एग्जैक्टली यही तो सवाल है, यही तो सारी चीजों को घेरे में डाल रही है, और इसीलिए लोगों का पार्टिसिपेशन शायद वैक्सीनेशन में उतना नहीं होगा बढ़ चढ़ के जितना हमें चाहिए था। अब वैक्सीन हेजिटेंसी को कैसे आप हटाएंगे? जब ये संदेह के घेरे में वैक्सीनेशन आती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, तो लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि वैक्सीन सेफ है, लगवा लीजिए। आप कितना भी डीजी बोल दे, आईसीएमआर बोल दे, हर्षवर्धन जी बोल दे, या कोई भी बोल दे, 69% लोग 8,000 में बोल रहे हैं आज हमें वैक्सीन हेजिटेंसी है, हम लगाएं या ना लगाएं। तो हमने और मर्कियर कर दिया वाटर्स को, क्योंकि लोग डर रहे हैं कि कौन सी लगवाएं या नहीं लगवाएं। ठीक है, डॉक्टर धीरज कौल, आपका टेक क्या है? ये जो वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दी गई है, क्या वो देनी चाहिए थी या हमने जल्दबाजी की है? और मैं यहां पर क्लियर कर दूं, आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन, मुझे अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, लेकिन गर्व होने का मतलब यह नहीं है कि लाइबेरिया गिनी में अगर कर दिया तो मैं गिनी पिग बन जाऊं। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। संदीप जी, पहले तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं इतना इंपॉर्टेंट पब्लिक वेलफेयर का क्वेश्चन एग्जैक्टली प्रिसाइसली उठाने के लिए। आपके शो पे कल परसों हमारे इस पे डिबेट भी हुआ था, और बहुत सही पॉइंट डॉक्टर भार्गव ने भी रेज किए हैं। देखिए, इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज के जो मानक होते हैं वो भी स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि सेफ्टी डाटा इज इंपॉर्टेंट। लेकिन किसी आदमी को अगर आप एक वैक्सीन लगा दें जो कारगर ना हो, तो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज वेरी डेंजरस। आई रिपीट माई सेल्फ, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज वेरी डेंजरस। और दोबारा एक विकासशील देश दोबारा पैसे नहीं खर्च सकता डिस्ट्रीब्यूशन और एप्लीकेशन ऑफ वैक्सीन के अंदर, वो एक और इशू आता है। और उसके बाद पब्लिक ट्रस्ट डेफिसिट बन जाएगा।
तो ये बड़ी डेडली सिचुएशन है। बट ऑन द सेम नोट, जैसा कि आप जानते हैं, फाइजर का डाटा बहुत अच्छे से डाइसेक्ट किया MHRA, जो वर्ल्ड की टॉप 2 एजेंसीज के अंदर है, CDC जो अगेन वर्ल्ड की टॉप 2 एजेंसीज में आती है, और अप्रूवल दिया 95% एफिकेसी। क्या उसको भारत के रूरल एरियाज में दिया जा सकता है? दैट इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन। मेट्रो सिटीज में एब्सोल्युटली यस, उन्होंने सॉल्यूशन निकाल दिए हैं। ड्राई आइस, जिसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, बॉक्सेस के अंदर दी जा सकती है। बॉम्बे इंडिया के हर मेट्रो सिटी में वो प्रोवाइड करने को तैयार है। उनकी प्रेस ब्रीफ भी आई थी, किसी वजह से उनको अप्रूवल नहीं मिला। नंबर 2, मॉडर्ना, एक्सीलेंट डाटा है, अप्रूव्ड है यूएस के अंदर, और MHRA उसे बहुत क्लोजली देख रहा है। नंबर 3 एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका की जो इंडिया में ट्रायल हो रही है, ये जानना जरूरी है, वो ब्रिजिंग ट्रायल है, वो मेन ट्रायल नहीं है। मेन ट्रायल साउथ अफ्रीका, ब्राजील, यूके और कई और देशों में हुई। ब्रिजिंग ट्रायल मतलब 1800 छोटा सा सैंपल लेते हैं कि आपकी इंडिजिनस पॉपुलेशन में चलेगा। उसके रिजल्ट्स भी कुछ अच्छे हैं जो कि सीरम इंस्टीट्यूशन ने सबमिट कर दिए, लेकिन ये इंडिजिनस वैक्सीन नहीं है, भारत ने नहीं डेवलप करी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है, भारत बायोटेक, ICMR और नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूशन, जो बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, इनका बहुत अच्छा ग्लोबली इंटरनेशनली नाम है, उनका फेज 1 का डाटा और फेज 2 का डाटा बहुत अच्छी सेफ्टी प्रोटोकॉल दिखा रहा है। लेकिन फेज 3 करने का मतलब ही एफिकेसी होता है, क्योंकि जब तक आप 30-40 हजार लोगों पे ऊपर ट्रायल नहीं करेंगे, जैसे कि ये ट्रायल हुई है 25,800 लोगों में, तकरीबन 23,000 लोगों का डाटा को वैक्सीन कर दिया गया है। आप एक कैरेज को हॉर्स के सामने नहीं रख सकते। पहले आपको घोड़ा रखना होता है, फिर घोड़ा गाड़ी आती है। आप पहले डाटा पब्लिश करते हैं, इंडिपेंडेंट पैनल कमेटी ट्रांसपेरेंटली नहीं, यहाँ पर डॉक्टर धीरज कौल, डॉक्टर धीरज एक उसके बाद आप अप्रूवल देते हैं। दैट इज द वे टू डू थिंग्स। डॉक्टर धीरज, यहाँ पर देखिए, आप जितनी मर्जी वैक्सीन, एक सेकंड सुनिएगा, यहाँ पर देखिए 3 दिन पहले, लगाएगा नहीं तो एक मिनट डॉक्टर धीरज सुनिए ना, 3 दिन पहले आधार पूनावाला वो कहते हैं इट इज एज सेफ एज वाटर, कोवैक्सीन पर तंज कसते हैं। इट कैन बी एट बेस्ट यूज्ड एज अ बैकअप। ये रणदीप गुलेरिया कह रहे हैं कि अगर सीरम इंस्टीट्यूट वाला नहीं चल पाया तो बैकअप के लिए कोवैक्सीन चला देंगे। ये कोई ट्रायल एंड एरर, पहले तो कहते हैं सारे एक्सपर्ट जिसमें रणदीप गुलेरिया भी शामिल हैं कि नहीं भैया एक ही वैक्सीन, कोई सा भी वैक्सीन जो भी अप्रूव हो गया उसे ही लगवाओ। यहां पर कहा जा रहा है अच्छा जी कोविड शील्ड नहीं चला तो कोवैक्सीन लगा लेना, ये बैकअप हो जाएगा। मतलब इसको मैं कितना सीरियसली लूं? देखिए मैं 1 मिनट लेके समझा देता हूं। जितनी भी ये वैक्सीन चल रही हैं, सबकी सब स्टेज 3 में चल रही हैं, सबका कंक्लूसिव डाटा अभी तक नहीं आया, सारी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए है। लेकिन हैविंग सेड दैट, उन्होंने अपना प्रिलिमिनरी डाटा पब्लिक डोमेन में 4-6 हफ्ते पहले पब्लिश किया, उसकी आंसर्स दिए, सबको पता है, हम सब मेडिकल कम्युनिटी के लोग जानते हैं क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट है, व्हाट टू वॉच, क्या। जैसे फॉर एग्जांपल mRNA वैक्सीन, अगर आपको पेग एलर्जी है, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, तो एनाफिलेक्सिस अगर आपको हो जाएगा उससे तो आपकी मृत्यु हो सकती है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो छोटे छोटे रेयर साइड इफेक्ट्स भी पता है। लेकिन भारत बायोटेक ने वो डाटा पब्लिश नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, जिसका मुझे खुद अभी तक जवाब नहीं है, क्योंकि इनकी रेपुटेशन अब स्टेक पे आ चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया इसको जफर इस्लाम स्क्रीन पर, क्योंकि 100 रुपए की ठीक है सर, जफर इस्लाम स्क्रीन पर। जफर, मैं भी प्राउड इंडियन हूं, आप भी प्राउड इंडियन हो, आप कोवैक्सीन लगवाएंगे? जब फ्रंट लाइन वॉरियर्स लगा रहे तो हमें क्या दिक्कत है? हम लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, आपको भी लेकर लगवाएंगे। मैं तो नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। कोई दिक्कत है तो मैं आपको हेल्प भी करूंगा लगवाने में। मैं लगाऊंगा ही नहीं जब तक पूरी तरह से टेस्ट नहीं होगा, एफिकेसी प्रूव नहीं होगी, 3rd फेज का ट्रायल पूरा नहीं होगा, नहीं लगवाऊंगा। देखिए संदीप जी, इसको डिस्पाइट बीइंग अ प्राउड इंडियन, नो आप, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आप प्राउड इंडियन हैं, हाँ। लेकिन थोड़ा पॉलिटिकल शिकार भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल शिकार। देखिए इसमें, हाँ बिल्कुल, आप इसको राजनीतिक कलर दे रहे हैं और हम नहीं, मैं राजनीति की बात ही नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल वैज्ञानिक बात कर रहा हूँ आज, इसीलिए बता रहा हूँ। एक मिनट सुन लीजिए कि इसको कोई भारतीय जनता पार्टी ने पास किया है, या आपके न्यूज 24 ने पास किया है, या हमारे जैसे आम लोग जो साइंटिफिक प्रोसेस को नहीं जानते हैं, या वो कॉम्पिटेंट लोग ने, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पास किया है, उन्होंने इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइज किया है। कोई हमारी सरकार को एक्सपर्ट्स जो एजेंसी बनाई है सरकार ने, आज तो नहीं बनाई है। तो मतलब ट्रायल पूरा ना हुआ हो, तीसरे चरण के ट्रायल्स चल रहे हो, डेटा सामने ना हो, पर आपने अप्रूव कर दिया।
मतलब ये सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या? रणदीप गुलेरिया का मैं इसीलिए जिक्र कर रहा हूं, आधार पूनावाला का, और उसके बाद कल एक साझा बयान आ जाता है जिसमें कहते हैं कि भाई हम दोनों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, वी प्लेज टुवर्ड्स अ स्मूथ रोल आउट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। मतलब मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम सवाल पूछना है। 2 दिन पहले लानत मलानत हो रही है और फिर कहते हैं नहीं नहीं हम साझा लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मेरे गले से नहीं उतर रही है। जफर देखिए संदीप जी, इसमें सीधी सी बात है कि इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइज किया गया है। उसके लिए जितनी भी चीजें जो है, प्रक्रिया सारी जो है, जो एक्सपर्ट कमेटी जो है, जो डीसीजीएच जो है वो उसने देखा, प्लस जो है जो एक कोविड के लिए एक्सपर्ट कमेटी है उसके सारे मेंबरान ने इसको अप्रूव किया है, उसके बेसिस पे ही ये किया जा रहा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इसमें जिस तरह का लोग जो तुल दे रहे हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उससे कॉम्प्रोमाइज किया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। उन लोगों ने सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए इसको नहीं, इमरजेंसी यूज मेरा सवाल वही है ना जफर, 10 महीने हो गए, 10 दिन और रुक जाते हम, 15 दिन और रुक जाते, मुकम्मल चीज आती और भाग दौड़ कर आपसे पहले लगवाता मैं टीका। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम तो लगाएंगे भाई। आप ठीक है, हमारे साइड जिसपे जिन पे हमें गर्व है, हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने इसके काम को अंजाम दिया है, हम, और वो कहते हैं 110% ये सेफ है, सिक्योर है, कोई चिंता की बात नहीं है, तो मैं बिल्कुल लगवाऊंगा। हाँ, तो ये मैं यही तो कह रहा हूं, आत्मनिर्भर भारत के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर आप ताल ठोक रहे हैं। आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, दूसरे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है, मुझे भी गर्व है। नहीं तो लेकिन जो चीज पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुई उसे लगा लूं और कहूं कि मैं बहुत ही प्राउड इंडियन हूं, मुझे ये राष्ट्रवाद समझ नहीं आता। सुनिए, ये राष्ट्रवाद की बातें देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। उन्होंने कहा ये साइंटिस्ट को गर्व है, हमें इस साइंटिस्ट पे जिन्होंने इंडिजिनसली इसको डेवलप किया है, हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है। जिस तरह से आपको गर्व हो रहा है उस तरह से हमें गर्व हो रहा है। तो इसमें राष्ट्रवाद और इसमें इसकी लड़ाई कहाँ है भाई? नहीं, वो कुछ एक नैरेटिव वैसा बनता मुझे दिखा, मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं। एक मिनट अब एक मिनट, अबे दुबे स्क्रीन पर, अबे दुबे आप लगवाएंगे कोवैक्सीन? अपने बच्चों को लगवाएंगे? अब मैं स्कूल की बात पर आना चाहता हूं। देखिए संदीप जी, मैं पहले ये बता दूं कि ये जो प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो 42 साल पहले से हिंदुस्तान आत्मनिर्भर है और विश्व का सबसे ज्यादा वैक्सीन हिंदुस्तान में बनती है। हमारा टीकाकरण अभियान जो है वो 55 करोड़ लोगों तक पहुंचता है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के साथ साथ। इसलिए ये चमत्कार रातों रात हो गया ऐसा नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है अपने भारत के वैज्ञानिकों पर। तो आप लगवाएंगे कोवैक्सीन पर? सुनिए, पहले पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए। मैं कल परसों तक, 2 दिन पहले तक ये विचार कर रहा था, मगर मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का अचानक स्टेटमेंट देखा कि साहब मैं पहले टीका नहीं लगवाऊंगा, मैं चाहता हूं कि जो फ्रंट वॉरियर्स हैं वो पहले टीका लगाएं। मैं हतप्रभ था कि अचानक ऐसा स्टेटमेंट क्यों आया, मगर उसके 2 घंटे बाद ही मध्य प्रदेश के एक बड़े समाचार पत्र ने विस्तार से एक स्टोरी की। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से जो कोवैक्सीन का ट्रायल क्लिनिकल हुआ था, 600 लोगों पर उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है। 10 दिसंबर को टीका लगाया, उसके बाद लगातार लोग तड़पते रहे, गुहार लगाते रहे कि हम बहुत ज्यादा अस्वस्थ हैं। कोई उनसे पूछने तक नहीं आया। जब वो समाचार प्रकाशित हुआ उसके बाद हड़कंप मचा और तो हमारी पूरी व्यवस्था पर, हमारे वैज्ञानिकों पर वो कह रहे हैं 110% सेफ है, कृष्णा अय्ला कह रहे हैं 200% सेफ है। आप उन पर भरोसा नहीं करते? अब ये तो देखिए, इस विश्वास में विष का वास घुला हुआ है, जो मैंने खुद ने अपने स्टेटमेंट उन लोगों के देखे जो पीड़ित हैं शंकरनगर की बस्तियों में जाकर, और वो तो कह रहे हैं 750 रुपए हमें दिए गए, हमें यह भी नहीं बताया गया कि किस बात का क्लिनिकल ट्रायल है। उसके बाद लगातार हम 400-500 रुपए अपने टेस्ट कराने पर खर्च कर रहे हैं, हमारा इलाज भी हम स्वयं करा रहे हैं। एक बच्चे की मां ने कहा कि मेरे बेटा का वजन आधा रह गया,
जब से उसने ये टीका लगवाया है। और मैं अप्रामाणिक बात नहीं कह रहा हूं, ये फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने भी इस बात का उल्लेख किया है। मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से एक्शन लिया जाना चाहिए, इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। क्या देश भर में यही परिस्थिति है इन क्लिनिकल? अब मैं अहम सवाल पर आता हूं, इसका संज्ञान लिया जाए। हाँ, अन्नदाता की हम लगातार बात कर रहे हैं, पर देश का भविष्य भी बहुत अहम है। वही नींव है जिस पर न्यू इंडिया की इमारत बनाई जाएगी। अपराजिता गौतम, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगी? अब स्कूल खोलने की तैयारी हो गई है, वैक्सीन भी आ गई है। आ गई है। वैक्सीन का आना पूरे देश में इम्यूनिटी क्रिएट करने के बराबर नहीं है। वैक्सीन का आना, और जैसे मैं काफी देर से बहस सुन रही हूँ, उसका ट्रायल हो रहा है, रन हो रहा है, जो भी रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं, डेटा नहीं शेयर किए गए। बीइंग अ मदर, मैं अपने बच्चों को अभी वैक्सीन किसी भी हालत में नहीं लगाऊंगी। 3 महीने के बाद जब ये पूरा का पूरा डेटा आएगा, कोई भी समझदार इंसान को यही करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए खासकर। और अभी आप ही के शो में मैंने कई जो हमारे साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनमें से कई ने आउटराइटली मना कर दिया, कई ने अपना पॉलिटिकली अपनी बात को घुमा के अपनी बात का जवाब दिया। जब बड़े राजी नहीं है तो हम बच्चों को कैसे धकेल सकते हैं? जस्ट कि स्कूल रीओपन करने हैं, इसीलिए आप तो स्कूल भेजेंगी आप? अब अहम सवाल, अपराजिता, स्कूल भेजेंगी अपने बच्चों को? जी बिल्कुल नहीं भेजेंगे। और स्कूल खुलने से रिलेटेड हमें भी पता है, जो डेटा हमारे सामने आए, जैसे हरियाणा में नवंबर में स्कूल खुला तो 80 बच्चे 2 हफ्ते के अंदर 80 बच्चे कोरोना से पाए गए। अभी आप केरला का देख लीजिए, 2 दिन के अंदर 20 टीचर्स आपकी इफेक्ट हो गई। आप ये बताइए, तो स्कूल खुलने की ऐसी कौन सी जल्दी है? नहीं, दिल्ली में ड्राई रन हो रहे हैं ना, पंजाब में कल से रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी 5वीं से 12वीं की शुरू। सर वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, स्कूल खोलने का जो हमारा शुरू से हमारा कहना है, आज फिर हम कह रहे हैं, आप पहले संसद खोलिए, आप ऑफिस वगैरह की फुल स्ट्रेंथ में खोलिए, स्कूल लास्ट में छेड़ने चाहिए। क्योंकि आपको यहाँ पे मैं याद दिला देती हूँ, जब अमेरिका में स्कूल खोले थे तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर करीबन 97,000 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। क्या हमारा देश तैयार है इस टाइप के एफर्ट, ये बच्चों के केसेस उठाने को? बड़े तो हम लोगों को समझ नहीं रहे हैं। क्या हमारे पास इतनी फैसिलिटीज है? तो हमारा तो यही एडवाइस है, फिलहाल जो बच्चे घरों में सेफ हैं उनको फिलहाल सेफ रहने दीजिए, वैक्सीन का ट्रायल चलने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए, 3 महीने बाद सोचिए स्कूल खोलने के लिए। आपने अमेरिका का उदाहरण दिया है, डॉक्टर धीरज कौल, अमेरिका में आपने किस तरह का फीडबैक पाया जब स्कूल खुले? यहां पर अब स्कूल खुल रहे हैं और वैक्सीन भी आ गई है, अमेरिका में क्या हुआ, थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बच्चे होते हैं 12 साल से कम, और मैं तो सारी ट्रायल्स फॉलो करता हूं, डाटा जो आ रहा है उनमें बहुत ही कम सिम्टम्स होते हैं, लेकिन दे आर हाई वेक्टर्स, क्योंकि वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देते हैं और वो पेरेंट्स फिर पड़ जाते हैं आईसीयू। तो बच्चों के स्कूल खोलना एक बहुत ही डेंजरस गेम है। जब तक आपके पास सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आप डेस्क को सेपरेट रख रहे हैं, बच्चे हाइजीन मैनेज कर रहे हैं, टीचर जो पेशेंट रेशियो कंट्रोल्ड है जो उसे वॉच कर सकती है, तब इसके बारे में सोचा जा सकता है। नहीं, पर यहाँ पर मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, ये दर्शकों की सुविधा के लिए, और आप भी इस पर गौर कीजिएगा। आपने 12 साल से नीचे के बच्चों की, 12 साल तक के उम्र के बच्चों की बात की। 5वीं से 12वीं की क्लास खुल रही है, कल से रेगुलर क्लासेस होंगी पंजाब में। ज्यादातर जगह 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू हुई हैं। अभी 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोलने का मन बनाया है किसी ने। देखिए, 5वीं तक के स्कूल के बच्चों का तो बिल्कुल भी खोलना नहीं चाहिए। और अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है जूम की, और दूसरी उसके थ्रू टीचिंग ऑन रखनी चाहिए। एजुकेशन इज अ प्रायोरिटी, पर हेल्थ इज मच बिगर प्रायोरिटी। और आपको यह जानना जरूरी है संदीप जी, हम लोग अमेरिका में बहुत डरे हुए हैं अभी। पूरे, आपको जान के हैरानी होगी, लॉस एंजलिस जो अमेरिका का सबसे बड़ा सिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है, आईसीयू के सिर्फ 18 बेड खाली हैं। ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, पूरे रिसोर्सेज इटली के बराबर पहुंच चुके हैं, और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन ने हमारी नींदें उड़ा दी हैं, जो कि हमें दिखा रहा है कि कन्वलेसेंट प्लाज्मा भी फेल हो जाएगा, एंटीबॉडी कॉकटेल भी उसके खिलाफ फेल हो जाएगा। वो हमारा सबसे बड़ा थ्रेट है। अभी सीडीसी और एफडीए ने वार्निंग भी इशू की है। वायरस के स्ट्रेन्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। हमें बहुत सीरियसली पब्लिक गैदरिंग को रोकना पड़ेगा, पब्लिक गैदरिंग को रोकना पड़ेगा, ऐसे कोई भी वेक्टर्स को रोकना पड़ेगा जो मास स्प्रेड कर सकें, और पब्लिक को करना पड़ेगा, सरकारों को साथ मिलकर, जब तक एक 70% एक बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन ना हो जाए। ठीक है, राहुल भार्गव स्क्रीन पर। राहुल भार्गव, ये सही वक्त है स्कूल खोलने का? बिल्कुल, मैं बिल्कुल साफ बात कहूंगा कि ये वक्त नहीं है।
जब हम ऑल टाइम लो है, 2 लाख से कम हमारे एक्टिव केसेस है, दिल्ली में 634 केसेस आए हैं। ये समय नहीं है जो हमने सारे गेन्स किए हैं उसको लूज करने का। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, जब आप वैक्सीनेशन की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर धीरज कौल ने भी कहा कि वैक्सीनेशन 60% लोगों को हो जाए उसके बाद फायदा मिलती है। अभी हम सिर्फ 3 करोड़ लोगों का अप्रैल से जून तक और उसके बाद 27 करोड़ लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि शायद 1/3 पॉपुलेशन से देश की कम है। इस समय में जरूरत है, जो हमने 3 चीजें कही थी, मास्क, 2 गज दूरी और हैंड सैनिटाइजर, वही चीजें बचाएंगी। और मार्च के समय तक, मार्च और अप्रैल के समय तक हमें स्कूल बिल्कुल नहीं खोलने चाहिए। एटलीस्ट मैं अपने बच्चे को बिल्कुल स्कूल नहीं भेजूंगा, क्योंकि इस समय कोरोना का जो स्ट्रेन है वो बच्चों को भी अफेक्ट कर रहा है, ज्यादा बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। और क्लिनिकल ट्रायल्स में 15 साल से ऊपर के बच्चों को ही लिया गया है। कल ही परसों भारत बायोटेक को अप्रूवल मिला है कि 12 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया जाए, देखा जाए कि बच्चों में वैक्सीनेशन का क्या रोल है। तो जब तक हमारे पास डेटा बच्चों में नहीं आता कि वैक्सीनेशन, तो मतलब आप कह रहे हैं बच्चों पर कितना कारगर होगा वैक्सीन। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपने अहम पॉइंट रेज किया है, 15 साल से नीचे के बच्चों में वैक्सीन कितना कारगर होगा, इसका अभी डेटा ही नहीं है हमारे पास। डेटा नहीं है, डेटा नहीं है। ये तो बहुत ही अहम बात बता रहे हैं। तो ही अप्रूवल मिला है 12 साल से ऊपर के बच्चों पे ट्रायल करने का, इसका मतलब 3 महीने और गए। तो जब तक हमारे पास डेटा नहीं है, जब तक हमारे को पता नहीं है, व्हाई टू गो इनटू द अनचार्टेड टेरिटरीज। जब तक हम केस को लो रख सकते हैं, लो रखने की जरूरत है, ब्रेक द चेन वाला कंसेप्ट है यहाँ पे। तो ऐसे में तो ये जो बच्चे जा रहे हैं, हमारे आपके बच्चे स्कूल में जाएंगे, हम ये भी सोचे कि जी वैक्सीन आ गई, वैक्सीनेशन करा देंगे, तो बच्चों का तो वैक्सीनेशन भी नहीं कराने का कोई मतलब है। अगर डेटा नहीं है तो बच्चे का वैक्सीनेशन कैसे होगा? सर, बच्चे का वैक्सीनेशन नहीं हो सकता। 60% जनता को वैक्सीनेशन देना पड़ेगा हर्ड इम्यूनिटी के लिए। तो ये बात समझिए, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। वैक्सीन का आना, 5 करोड़ वैक्सीन का मार्केट में होना, मतलब फैक्ट्री में होना, डज नॉट ट्रांसलेट इनटू हर्ड इम्यूनिटी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वैक्सीन पुणे में पड़ी हुई है और पूरा देश इम्यून हो गया। हमको इस बात से बचना चाहिए। वैक्सीन का मतलब है, वैक्सीनेशन का मतलब है जब वैक्सीन लग जाए, 2 डोज लग जाए, उसके 15 दिन के बाद में इम्यूनिटी की थ्योरी आती है। वो 6 महीने रहेगी या 9 महीने रहेगी, ये कोई नहीं जानता। तो मेरा निवेदन है, बार बार ये बात समझिए, वैक्सीन, वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी, तीनों चीजों को अलग अलग करके देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आ रहा हूं जफर, धीरज कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर धीरज, एक सवाल भी मैं जोड़ दूं। हाँ, जो प्रायोरिटी लिस्ट है, पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स, फिर उसके बाद बुजुर्ग या 50 साल की उम्र वाले, ये प्रायोरिटी लिस्ट में बच्चे तो कहीं आ ही नहीं रहे हैं, जो राहुल भार्गव कह रहे हैं। देखिए, ये बहुत जरूरी है जानना। पहली बात तो 1 सेकंड लेके मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं। भारत बायोटेक को जो अप्रूवल मिला है वो रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी अप्रूवल फॉर पब्लिक वेलफेयर फॉर ऑनगोइंग ट्रायल्स, मतलब ट्रायल के लिए अप्रूवल है। लेकिन ट्रायल तो पहले ही चल रहा था, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि क्या ये इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज है या सिर्फ ट्रायल के लिए है। क्योंकि अगर ट्रायल के लिए तो मैं अपने आप को वॉलंटियर कर सकता हूं ट्रायल के लिए, लेकिन अपने आप को सिक्योर ना समझूं क्योंकि प्रोडक्ट डेवलप नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सवाल पूछा वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक पॉइंट और जो डॉक्टर भार्गव ने बताया, कल ही यहाँ पे बहुत डिबेट हुआ है कि 17 मिलियन कॉपीज गोडाउन्स में पड़ी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन उसकी अभी तक सिर्फ एक छोटी फ्रैक्शन का हुआ है। और जो बात कर रहे हैं बच्चों की कि 12 से 18 साल के बच्चों का फाइजर का ट्रायल नेक्स्ट 3 हफ्ते के अंदर शुरू होने वाला है। तो मतलब बच्चों को तो हम टीका लगवा ही नहीं सकते और बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए। जी देखिए, बच्चे जो हैं प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे एंड में आते हैं। जब आप 18 साल से 55 साल के लोगों का वैक्सीनेट कर चुके होंगे, उसके बाद बच्चों का नंबर आएगा, क्योंकि वो अभी तक प्रूवल नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज को भी अभी तक नहीं रखा गया है और ना लैक्टेटिंग मदर्स को। एस्ट्राजेनेका ने बोला है कि प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर को अगर आप देना चाहें तो उनसे रिस्क वर्सेस बेनिफिट डिस्कस करिए। बच्चों का भी एस्ट्राजेनेका ने यही बोला है। लेकिन ठीक है जफर इस्लाम, घर में आप अपने बच्चों को भेजेंगे स्कूल? मतलब स्कूल खुल रहे हैं, और फिर मैं, ये कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, पंजाब भी इसमें आता है, इसमें उड़ीसा भी आ रहा है, कर्नाटक भी आ रहा है, महाराष्ट्र भी तमाम अलग अलग सूबों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं। हम स्कूल खोल रहे हैं, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की तो ट्रायल ही नहीं हुई, हम बच्चों को तो टीका ही नहीं लगवा सकते। आप अपने घर के बच्चों को स्कूल भेजेंगे क्या जफर इस्लाम? देखिए, जहां तक बच्चों का सवाल है, ये अगर आप किसी पेरेंट टीचर से भी आप पूछेंगे तो सब स्कूल में यही बातें हो रही है कि स्कूल जो अथॉरिटीज है, मैनेजमेंट है,
वो पेरेंट टीचर से कंसल्टेटिव प्रोसेस पे जो है वो काम बात कर रहे हैं कि स्कूल खोलना चाहिए, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं, आप स्कूल मैनेजमेंट से ही आपको भी रखना चाहिए था कि जिनसे बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही है पेरेंट्स द्वारा कि हमें अपने बच्चे को स्कूल भेजना है, 9 महीने से घर में बंद है, स्कूल भेजना है, स्कूल में जाना चाहिए, स्कूल जाने चाहिए, ऐसी बहुत सारे डिमांड भी आ रही है स्कूल को और सरकारों को इस तरह की। तो अब ये स्कूल के जो नहीं खोल रहे हैं ना, पंजाब 5वीं से 12वीं, गुजरात 10वीं और 12वीं, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, बिहार, असम, त्रिपुरा सब स्कूल खोल रहे हैं। एक मिनट, तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन जब वो और स्कूल मैनेजमेंट पे जब बात होती है और उसके बाद जो सहमति होती है, तो कई स्कूल खोलने पे आमादा भी है और वो चाहते हैं कि छोटे बच्चों मतलब कोरोना इस भूत से हमारा पीछा छूटा नहीं है। अरे पेरेंट्स चाहते हैं, पेरेंट्स तो पता नहीं क्या क्या चाहते हैं। 24 मार्च को पिछले साल जब आपने लॉकडाउन की घोषणा की थी, कोई रायशुमारी की थी क्या? पूरा देश चाह रहा था, उसमें भी बहुत से लोग थे, नहीं जी हम घर में नहीं रहना चाहते। देखिए संदीप जी, यही तो सरकारों का दायित्व होता है ना जफर भाई। सुनिए एक बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं कह तो रहा हूँ, सुन लीजिए बात। मैं कह रहा हूँ कि जब 24 मार्च की बात जो है और आज में फर्क है। जैसे आप जो है आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन पे नहीं चढ़े तो आपको पता नहीं कि अभी आगे कहां पर पहुंचे हैं। उसी तरह से 24 मार्च को कुछ पता नहीं था कि ये बीमारी क्या है, किस तरह से फैल सकती है, किसका कंट्रोल क्या है, इसके लिए वैक्सीन क्या है, सारी चीजें जो बिल्कुल न डॉक्टर्स को पता थी, न मेडिकल फर्टिलिटी को पता थी। बच्चों को पता है, और हम जैसे बच्चों को आप भेज देंगे, बच्चे वहां पर गलबैयां करेंगे ना। एक मिनट सुन तो लीजिए भाई। आज जो है, आज उसके बारे में बहुत सारे प्रिकॉशंस क्या क्या लिए जा सकते हैं उसके बारे में पता है कि उस प्रिकॉशंस के साथ उसको रोका जा सकता है। ये बात सही है कि उस पर पूरे सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो है, आप अपने घर के बच्चों को स्कूल भेजेंगे जफर इस्लाम? मैं तो कह रहा हूं कि वो स्टेट, हमने तो अभी स्कूल के हमारे बच्चे जहां जाते हैं उसके स्कूल में भी इस तरह के कंसल्ट किया गया पेरेंट टीचर एसोसिएशन से, और लोगों ने जहां पर अपनी राय दी कि भाई किसी को चाहिए, किसी को चाहता है जाए, और इसको चूंकि मैंने अटेंड किया, मेजॉरिटी पेरेंट्स एसोसिएशन के मेजॉरिटी मां कह भी दे स्कूल भेजना, आप भेजेंगे क्या? मैं तो नहीं भेजूंगा, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, मैं तो नहीं भेजूंगा अपने बेटे को। ये मैं कह रहा हूं कि ये संजीदा मामला है। सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूं कि आज के स्कूल को खोलना है कि नहीं खोलना है, इसलिए कि अब ये एम्पावर्ड है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट। नहीं हमारी व्यवस्था, एक मिनट अबे दुबे, हमारी व्यवस्था इतनी असहाय नहीं है। वो केंद्र सरकार की बात हो, राज्य सरकारों की बात हो। पंजाब में 5वीं से 12वीं की कक्षाएं खुल रही हैं, रेगुलर क्लासेस होंगी, वहां आपकी सरकार है। हमारी सरकारें ये फैसला तो ले सकती हैं। बच्चे लास्ट में आते हैं प्रायोरिटी में, उनके ट्रायल ही नहीं हुए। 15 साल से 16 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर तो टीके का क्या असर होगा इसका हमें कोई डेटा ही नहीं पता, और हम स्कूल खोल रहे हैं। आबेल मुझे मार वाला काम नहीं हो रहा है क्या ये? देखिए संदीप जी, एक हेल्दी इंटरेक्शन हुआ पंजाब सरकार और पेरेंट्स के बीच, स्कूल्स के बीच, स्टेक होल्डर्स के बीच, और फिर ये तय किया गया। मैं बता दूं आपको, स्पेन में खुले, फ्रांस में खुले, वहां बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं रहा, जर्मनी में थोड़ा सा प्रभाव रहा था, और इजराइल में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ। जैसे जर्मनी ने मतलब संसद खुल नहीं रही, संसद का शीतकालीन सत्र मुलतवी हो जाता है, स्कूल खोल दो। सांसदों की जान बड़ी कीमती है, हमारे बच्चों की जान इतनी कीमती नहीं है। वहां पर लिया जा सकता है रिस्क की, चलिए खोल दो जी, पेरेंट्स ने कह दिया खोल दो। वो राजनीति से प्रेरित है, वो रैलियां कर रहे हो आप बिहार में हजारों लाखों लोगों की, और सत्र तो इसलिए नहीं चला रहे हो क्योंकि लोग वहां पूछेंगे राजनीतिक दल की किसानों को क्यों आपने मौत की आगोश में छोड़ दिया प्रधानमंत्री जी, 57 किसानों की शहादत कैसे हो गई। इन सवालों से बचने के लिए सत्र को टाला जा रहा है। लेकिन जहां तक स्कूल खोलने का प्रश्न है तो ये राज्य सरकारों को इस पर जिम्मेदारी उन्होंने ली है, और मुझे लगता है कि ऑड इवन की प्रोसेस हो या जर्मनी की तरह ट्रैफिक लाइट मॉडल्स हो, जो भी प्रक्रिया को वो अपनाए, 10 से 3 सिर्फ 5 घंटे के लिए स्कूल खोले हैं। और ये भी किया जाएगा कि आधी स्ट्रेंथ के साथ स्कूल को बुलाया जाए, वीक में 3 दिन क्लास एक सेक्शन के लिए लगाई जाए, फिर 3 दिन तो अलग अलग मॉडलिटीज हैं, और ये साहस हमको ये मॉडलिटी संसद में कर दीजिए ना, जैसे चला था 9 से 1 राज्यसभा,
फिर 3 से 7 लोकसभा, अपराजिता, ये आपको समझ में आ रहा है लॉजिक सरकारों का? तमाम सरकारें हैं इसमें, राज्य सरकारें हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से की शासित सरकारें। मतलब आप लोकसभा राज्यसभा नहीं चलाएंगे, शीतकालीन सत्र मुलतवी हो जाएगा, स्कूल जरूर खुलने चाहिए क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे हैं, ये तर्क दिया जा रहा है। नहीं, मैं संदीप जी यहाँ मैं क्लियर कर देती हूँ। अभी मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रही थी, दोनों पार्टी के, दोनों ने आपने जब सीधा प्रश्न पूछा आप अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएंगे तो या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, तो दोनों ने बात को घुमा दिया है। तो मेरा दोनों प्रवक्ताओं से हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि जब जहाँ पे बच्चों की बात आती है तो राजनीति को आप साइड में कर दीजिए। अब मुद्दा है स्कूल खोलने से रिलेटेड। जहाँ तक एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, हमारे जो अभी प्रवक्ता जी बात कर रहे थे अभय दुबे जी, उन्होंने बोला कि पंजाब के लिए कि पीटीए से मैनेजमेंट ने डिस्कस करके ही स्कूल खोला है। क्या वो बताएंगे कितनी पीटीए जेन्युइन है उनके स्कूलों में, कौन से पीटीए के मेंबर्स हैं? क्या वो रिटर्न में स्टेटमेंट क्या पब्लिश करेंगे पीटीए मेंबर्स? आपको यही नहीं पता? डेटा की तो दिक्कत हो गई है ना इस देश में, डेटा ही तो प्रॉब्लम हो गई है सबसे बड़ी कि एक्चुअली पेरेंट्स से तो पूछा ही नहीं जाता, वो 4 लोग कमरे में बैठ के डिसाइड करते हैं स्कूल खोलना है। और मेरा तो प्रश्न ये है, जब सेशन का एंड हो रहा है, एंड ऑफ द सेशन स्कूल खोलने की क्या जल्दी हो रही है? एक पल को हम ये सोच सकते हैं 10वीं और 12वीं के बोर्ड के बच्चे हैं, उनका बोर्ड ना खराब हो, उनके एग्जाम्स ना खराब हो, बच्चों का करियर जुड़ा होता है इनसे, उन बच्चों को कभी आप मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बुलाते हैं, तब तो एक समझदारी वाली बात होगी। स्कूल खोल देना जी पेरेंट्स से बोल दिया है। तो मैं अभी दुबे जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भी है, मैं दोनों से आपकी तरफ से एक क्वेश्चन दोबारा से पूछना चाहूंगी, क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? डायरेक्ट हाँ या ना में आंसर दीजिए, घुमाता आंसर नहीं दीजिए। रियलिटी ये है, कोई अपने बच्चों को नहीं भेजेगा स्कूल। अबे दुबे, डायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा है, भेजेंगे अपने बच्चों को, अपने घर के बच्चों को? मेरा बच्चा जा रहा है उसकी क्लास, ये बता दूं मैं, और हम दोनों ने डिस्कस किया। वो अपनी क्लास, वो मुंबई में अपनी क्लास अटेंड कर रहा है। सुन लीजिए मेरी बात। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये फ्यूज्ड होगा, अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है वो पेरेंट्स के से उनकी कंसेंट ली जाएगी, ऐसा नहीं है बाध्य किया जाएगा। और ये सिर्फ इसलिए है कि एनुअल एग्जाम कंडक्ट करा लें स्कूल, ये बड़ा लिमिटेड पीरियड के लिए। आप ठीक कह रही हैं, जुलाई से जब अगला सत्र होगा तभी पूरे स्कूल खुलेंगे वैक्सीनेशन के बाद। लेकिन अभी बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं अबे दुबे, एक मिनट सुनिए तो, बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं, कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे। वैज्ञानिकों ने कह दिया 110% सेफ है, 200% सेफ है, कोवैक्सीन तो नहीं लगवाएंगे, बच्चे को क्लास करने भेज देंगे। देखिए संदीप जी, मतलब ये चित भी मेरी पट भी मेरी। नहीं, कोवैक्सीन नहीं, जो भी सरकार, देखिए अगर ये कहा जाएगा कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए आपकी आवश्यकता है, तो मैं आज आपके शो पर सहमति देता हूं, सुबह जाकर के मैं उस क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा बनूंगा। सिर्फ गरीब बस्तियों में उठा करके टीके लगा देना ये शोभा नहीं देता सरकारों को इस प्रजातंत्री व्यवस्था में। मैं उसके लिए तत्पर और तैयार हूं, सभी का दायित्व बनता है देश के नागरिकों का। दूसरी बात, जब तक उस कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाए, जब सरकार घोषित नहीं कर दे कि पूरी प्रक्रिया का पालन हो गया है, वो विषय था। तो ना आप दोनों बातें कर रहे हैं ना, आप दोनों बातें कर रहे हैं कि बच्चे को तो भेज दूंगा पर मैं कोवैक्सीन नहीं लगाऊंगा। राहुल कुछ कहना चाह रहे थे, एक मिनट। अबे सिंपल सी बात है, अगर हम देखें 26,000 वॉलंटियर्स चाहिए थे कोवैक्सीन को, 23,000 वॉलंटियर हुए। क्या ये अप्रूवल इसलिए है कि 3,000 लोग और मिल पाए कोवैक्सीन की ट्रायल को पूरा करने के लिए? पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, जब हम और डिटेल में पढ़ते हैं और हम आपकी डिटेल समरीज को पढ़ते हैं, तो अप्रूवल इस चीज के लिए कि क्लिनिकल ट्रायल चलती रहेगी पर मास प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपने 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को अनुमति दे दी कि आप फैक्ट्री में बनाना स्टार्ट कर दीजिए। एफिकेसी जब आएगी तब देखते रहेंगे। तो आप एक बार बताइए, अगर 50% एफिकेसी आई उसकी या 55% एफिकेसी आई, तो क्या वो लायबल होगी? क्या आप उसको बाकी पूरे 135 नहीं? राहुल, डॉक्टर धीरज कौल ने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि फाइजर 95% एफिकेसी है और अमेरिका में इस्तेमाल हो रहा है, उसका कि भाई -80 डिग्री पर स्टोरेज होनी चाहिए, उसका भी रास्ता निकल गया है। भारतीय शहरों में उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो जो प्रोवन है क्लिनिकली, जिसकी 95% एफिकेसी है,
यानी कि 95% वो बिल्कुल एक्यूरेट रहेगा, उसको हम क्यों नहीं मंगा लेते अपने शहरों के लिए कम से कम? राइट, बिल्कुल राइट। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब फाइजर ने 7 दिसंबर को अप्रूवल के लिए दिया तो भारत सरकार ने कहा कि उनका इंडिया का डेटा नहीं है, इसलिए फाइजर को अप्रूवल नहीं मिलेगी। उसी समय में जब अपना सीरम इंस्टीट्यूट की 1600 लोगों पे वैक्सीनेशन की ट्रायल, ब्रिज ट्रायल इंडिया की करनी थी, 100 लोगों का डेटा करके सीरम इंस्टीट्यूट ने अप्रूवल ले ली। तो आप ये बताइए, ये संदेह के घेरे में पड़ती है कि नहीं पड़ती? 8000 लोगों की एप्लीकेशन आई है वैक्सीन वेकेशन मनाने के लिए। मतलब अमेरिका की अगर स्थिति सुधरती है तो 8000 लोग यूएस का वीजा लगवा के अमेरिका जाके वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हाँ, हाँ, वो तो 3-4 लाख रुपए के पैकेज चल रहे हैं। मुझे ये बताइए जफर इस्लाम, अब अगर फाइजर का वैक्सीन वो शहरों में इस्तेमाल हो सकता है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, वो क्यों नहीं मंगा लेते यहां पर? कि नहीं वो विदेशी है, आत्मनिर्भर भारत, हमारी आत्मनिर्भरता कम हो जाएगी क्या? देखिए संदीप जी, जब यहाँ के, मैंने पहले भी कहा और अभी फिर से दोहराऊंगा उस बात को, आपको अगर बाहरी वैज्ञानिकों पर ज्यादा विश्वास है तो ये आपकी बात हो सकती है, आपका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन देश के ज्यादातर लोगों को अपने देश के नहीं राहुल बीच में नहीं, वैज्ञानिकों पर भरोसा है, पर भरोसा है। जब उन्होंने कहा है कि पर नहीं, राहुल बीच में नहीं, क्रॉस टॉक नहीं मेरे शो पर। हाँ बोलिए। जो उन पे भरोसा है और मुझे लगता है कि हमें भी, आपको भी, सभी को, देशवासियों को भी उन पे भरोसा करना चाहिए। नहीं, आप देशी विदेशी क्यों करने लग जाते हैं? नहीं, देशी विदेशी उस पर आपको बात नहीं है। अगर आपको अगर देश पे गर्व नहीं होता तो क्या मैं उसके लिए क्या बोलूं कि आपको नहीं होता? सारे सांसद संसद में शपथ लेंगे कि वो बीमार पड़ गए तो विदेश में इलाज कराने नहीं जाएंगे। ले लीजिए ना शपथ, आत्मनिर्भर भारत की ऐसी दुआई देते हैं, नहीं जाएंगे विदेश में, ना इलाज कराने जाएंगे, ना विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे। ले लीजिए ना शपथ, देश के सामने नजीर पेश कीजिए। संदीप जी, आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं कि कल दुनिया आपकी तरफ आए, ना कि आप दुनिया की तरफ जी नहीं। ये उसका मतलब ये थोड़ा होता है कि ट्रायल पूरा नहीं हुआ और जहां ट्रायल पूरा हो चुका है उस वैक्सीन को हम नहीं लेकर आएंगे, इसे आप देशभक्ति कहेंगे? नहीं, मैं इसे देशभक्ति नहीं मानता। चल रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपका देश आत्मनिर्भर होगा, सेल्फ रिलायंट होगा। अरे वो हो जाएगा, होना चाहिए। तो वो प्रोसेस तो शुरू होगा ना। तो वो प्रोसेस होगा, उसका मतलब ये थोड़ा कि बाहर सब कुछ बंद कर दो। जहां पर टीका एफिकेसी उसकी 95% प्रूवन है, नहीं वो नहीं लगवाएंगे। जिसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ वो ही लगवाएंगे, और यही मेरी भारतीयता है। अगर आपके नहीं, उसमें भारतीयता की बात नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर आपके एक्सपर्ट्स जिनको इस पे महारत हासिल है, अगर मैं कहूं कि आपको मैं एंकर बन जाऊं तो आधार पूना वाला 3 दिन पहले कह रहे थे इट इज एज सेफ एज वाटर, तो आप उसको आप कोई हम कल कह देते हैं नहीं जी हम दोनों साझा लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है ना पीछे। डॉक्टर धीरज कॉल, लास्ट कमेंट, 30 सेकंड्स, क्लोज करना है मुझे। जस्ट 30 सेकेंड्स। पहली बात तो ये, साइंस की कोई कल्चर, बाउंड्री, रिलीजन, कंट्री नहीं होती, सब मिलके काम करते हैं। नंबर 2, यही साइंस की वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी, राफेल वगैरह इंपोर्ट करने में हमें शर्म नहीं आती, लेकिन बात कर रहे हैं इस टाइम लोगों की जानों की। वो एक डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी है, ये एक लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी है। कंट्री इज नॉट अ बाउंड्री, पॉइंट 1। पॉइंट 2, भारत बायोटेक, मुझे उस पर काफी कॉन्फिडेंस है, प्रोवाइडेड वो स्टेज 3 डाटा हम देखें, क्योंकि वो पूरे वायरस को, डेड वायरस को इंट्रोड्यूस करता है, स्पाइक प्रोटीन, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन और न्यूक्लियोसाइड प्रोटीन। क्योंकि अगर वायरस म्यूटेट भी होगा तो ज्यादा एक्सपोजर हमें इसके थ्रू मिलेगा। इसलिए भारत बायोटेक को अपने स्टेज 3 का डाटा पब्लिक डोमेन में करना चाहिए। क्यों नहीं किया अभी तक, बात नहीं मेरी समझ से बाहर है। नंबर 3 जो मैं आखिरी बोलना चाहूंगा कि कभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का पहला कर्तव्य अपने सिटीजन्स की सेफ्टी होता है। जैसे हम वेपन इंपोर्ट करने में शर्म नहीं उठाते, वैसे हमें लाइफ सेविंग मेडिकेशंस और वैक्सीनेशन में भी शर्म नहीं उठाना चाहिए। और आखिरी पॉइंट, आपके शो पे इबोला को मेंशन किया गया और कंपेयर किया गया कोविड से। इबोला की मोर्टेलिटी 80 to 90% होती है और कोविड की 5%, कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। तो यहां पर देखिए, हम सब प्राउड इंडियंस हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहिए भारत, लेकिन वो नैरेटिव क्रिएट करके जहां पर अभी पूरे ट्रायल्स नहीं हुए हैं, तीसरे चरण के पूरा डेटा नहीं है, आत्मनिर्भरता की ताल ठोकी जाए, वो कितना जायज है? और आप में से कितने लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे
वैक्सीनेशन तो बच्चों के लिए अभी तैयार ही नहीं है, वो आखिरी पायदान पर है प्रायोरिटी लिस्ट में। ये भी सोचने वाली बात है, ये गंभीर बातें हैं और इसीलिए ये हल्की फुल्की राजनीति में हवा में इन बातों को उड़ा दो या चिल्पों करो, वो हम करते नहीं हैं। अब तक ये अहम जानकारी हमने साझा करने की कोशिश की है, बाकी फाइनल जज आप हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।